तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा जाने वफा। तू है कहाँ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। यार आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस गाने से स्टार्ट लूँ जो मुझे बहुत पसंद था। और मेरे छोटे भाई आसिम अज़हर ने उसको इतना मज़े का उसको मैं कहूँगा कि एक नई ज़िंदगी दी है। और वो जेन ज़ीज़ तक भी पहुँचा है। तो मैं तो बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। सो लव यू आसिम। और शुरू करते हैं फिर। हो गया फिर तमाशा शुरू हो गया ना। भाई मैंने कल कहा था आप लोगों को कि पहले एपिसोड में तो सब नाइस टू मीट यू होगा और उसके बाद धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाएँगे, काटने नोचने पे उतर आएँगे। और वही हुआ जिसका डर नहीं, जिसकी थी उम्मीद। देखिए, मैं आप लोगों को पहले तो एपिसोड के स्टार्ट में कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग तमाशा कंटेस्टेंट एक ऐसा इंसान जिसने बहुत वक़्त वहाँ गुज़ारा है, फिर एआरवाई में बहुत वक़्त गुज़ारा है। तो हर साल जब भी कोई रियलिटी शो शुरू होता है, भले वो बिग बॉस हो, भले वो कोई और हो, तो शुरू में ये कहा जाता है कि अरे! ये कौन लोग ले आए भाई और फिर वही लोग स्टार्स बनते हैं। आप अगर तमाशा की हिस्ट्री देखेंगे, तो उसमें मोस्टली आपको अब तक तो विनर्स मिलेंगे नए लोग, ठीक है? जो अभी इतनी पहचान नहीं बनाई थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट एस्टैब्लिश्ड है, वो उसके लिए ये ज़्यादा मुश्किल प्लेटफ़ॉर्म है। ख़ास तौर पे अगर उसको थोड़ा-सा मतलब वो ऐज में अगर बड़ा है और बाकी कंटेस्टेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो यंग होते हैं और एक जो यंग बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो उनके बीच में वो अक्सर एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको पहले ही फादर फिगर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, आपा, अंकल, आंटी कह दिया जाता है। तो फिर वो बेचारा जो है वो आप में जेलन नहीं हो पाता। और ये प्रॉब्लम जेन ज़ीज़ को भी होता है लेकिन ये गेम का फॉर्मेट है और वही इंसान जैसे मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे प्लेयर्स तमाशा हिस्ट्री में ऐसे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इतना प्यार मुझे भी मिला, जिन्होंने इस गेम में रहते हुए एटलीस्ट अपने आप को प्रूव किया और उनके लिए ये एक किस्म का रिवाइवल साबित हुआ। तो थैंक्स टू एआरवाई कि वो एटलीस्ट वाहिद चैनल है जो इतने सारे नए लोगों को या इतने सारे लोगों को जिनको एक्चुअली लाइमलाइट की ज़रूरत होती है, उनको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। ड्रैग नहीं हुआ, ये मैंने इन्फॉर्मेटिव मेरा आंसर था। लेकिन अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 2। सो दोस्तों एपिसोड में क्या हुआ, सुबह हुई, ठंडे-ठंडे बच्चे, ठंडे-ठंडे उठे, कोई इतना ज़्यादा डांस मैंने नहीं देखा। सो अभी स्टार्ट है, मुझे लगता है हालाँकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ने सीज़न देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी धीरे-धीरे आप बादल कर रहे हैं। बेसिकली मेरी इस रिव्यू शो के अंदर कोशिश ये होगी कि मैं ओवरऑल एपिसोड क्योंकि मैं अनकट नहीं देख रहा, तो कहीं पे अगर मैं गलत पड़ जाऊँ तो मेरा साथ निभाना और मुझसे शेयर करना वो अनकट वीडियो कि जहाँ पर मुझे पता चले कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। तो सबसे पहले तो तमाशा का एपिसोड शुरू हुआ, सुबह हुई, उसके बाद वही भूख का नंगा ज़ालिम और दिल दहला देने वाला नाच। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि एआरवाई टीम बहुत जो है वो कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उनसे बहुत प्यार मिला। एक्चुअली वो बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर कंटेस्टेंट रेंग रहा हो ना, तो वो ऐसा माहौल ज़रूर बना देते हैं। आप जो कहते हैं ना स्क्रिप्टेड है तमाशा, वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं होता। होता क्या है कि उसके अंदर वो जो गेम ऊपर जो वो बैठी हुई है पूरी टीम, उनके पास दिमाग तो है ना, वो आपको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो माहौल ऐसा बनाते हैं कि आप फिर खुलते हैं और फिर जिसमें जितना करंट होता है, जिसमें जितना टैलेंट होता है, वो खुला। लेकिन इन शॉर्ट ये एपिसोड डेडिकेट होता है असरा और असरा हैं या जो भी हैं द पठान क्रिकेटर और साथ में द डॉक्टर जी खान जिनको मैं देता हूं अब तक की रजिस्टर्ड तमाशा की जो है इस साल की चुड़ैल जो हम सोच रहे थे कि इनमें से जो लैला से एक्सपेक्टेशंस हो रही थी कि वो शायद आएंगी तो थोड़ा सा साइमा बलोच नताशा कोई थोड़ा सा इस टाइप का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक सब दबे हुए हैं। जैसे साकिब समीर हैं
वो भी बहुत ही प्यार करने वाले एक पॉजिटिव आदमी है, तो वो वैसे ही प्यार बाँटते, बच्चों को मैसेज देते, सबके साथ खुशियाँ मनाते, सबकी खुशी में खुश होते दिख रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिससे हम एंटरटेन हों और कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा जिससे एटलीस्ट कोई क्यूओस या कुछ, तो वो पॉजिटिव आदमी है, वो वक़्त आने पे बोलेंगे। अभी वो उतना नज़र नहीं आ रहे। आलम इस एपिसोड में थोड़ा रजिस्टर हुए। वैसे तो इस एपिसोड की समरी मुझे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एपिसोड आप लोग देख लेते हैं, तो मैं एवें ही उसको बताऊँ कि ये हुआ। मैं अपना जो नज़रिया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर परफॉर्मिंग लाइक चीयरलीडर्स, तो वो हँस रही हैं, खेल रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। जो 3 कैरेक्टर्स इसमें इस एपिसोड में एक्चुअली शाइन कर सके, वो थे डॉक्टर ज़ी खान, द क्रिकेटर, पठान गर्ल और उसके अलावा कुछ हद तक सम्या। अब हुआ क्या कि डॉक्टर ज़ी खान तो अगर ऐसे ही 5-10 लड़ाइयाँ और लड़ी, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़ी खान आप जो हैं वो अनकरीब वैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएँगे। और लेकिन मुझे खुशी हुई कि बहुत ही चालाकी के साथ जो हमारी द क्रिकेट क्वीन है, वो जब आई थी तो आइडिया हो गया था कि यार ये बच्ची को चाह रही जे, ये चाह रही है कि मैनू छेड़ो। मैं बिल्कुल सैफ अली खान को बहुत ऑब्जर्व करके आई हूँ और मैंने दिल से उसको अपना हीरो माना है। और मैं, क्योंकि उसका एक्सेंट ही ऐसा है ना, बाजता ने कहा है तो वो लगती भी क्यूट है बोलते हुए, तो वो जरा माहौल ऐसा बन गया है कि वो चाह रही थी कि मुझसे लड़ो। और डॉक्टर ज़ी खान, जिनसे शायद भूख बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे ऐसे चींगे चिढ़ाए ना डॉक्टर ने, ऐसे ऐसे नासा पुड़का पुड़का के कि डॉक्टर साहब ने ये साबित कर दिया कि तालीम का शऊर से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जो हमने देखा वो बहुत गलत हुआ। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसी भी खातून को आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 2 टके की औरत, औकात, चलो दोनों लड़ रहे थे। अगर अनकट में कुछ ऐसा है कि डॉक्टर साहब को इस लेवल पे ट्रिगर हो जाना जस्टिफाइड है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने अपना ये रूप दिखाया वो कमाल तो यही है ना यार कि बिल्कुल तुम्हें ये पता हो कि अल्फाज तुम्हारे कब तुमने कितना बोलना है दोस्त, क्योंकि जज्बात, क्योंकि तुम कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं, और प्रोफेशनल एक्टर की भी अंदर जाके ऐसी की तैसी हो जाती है। एक कैमरे पे शूट करना पड़ता है, वहां 40 कैमरे हैं, तो इसलिए और करोड़ों अवाम है जो बाहर जलालत कर रही है, तो इसलिए बड़ा सोच विचार से सब चल रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़ी खान जो हैं, वो बिल्कुल उनको देख के सब खौफज़दा हो गए और उनको लग रहा है कि ओए होए होए होए, ये है वो कैरेक्टर जो बिल्कुल लड़ाई के लिए नहीं थकता। ये पांडा उल्टा करके रात को सोता है और सुबह सीधा करके कह देता है कि तू राती मैनू है क्या सीना, आजा। और केड़ा केड़ा ते किथे किथे। तो डॉक्टर ज़ी खान जो है वो बिल्कुल ब्रूस ली और जैकी चैन को कोई ट्रिब्यूट दे के आए हैं। और उसके अलावा क्या हुआ एपिसोड में, बस खाना मंगाना है, 1 करोड़ कटाना है और उसका फैसला नहीं हो पा रहा। वो जो छोटा चेतन है, क्या नाम है उसका, समिया हिजाब, उसने अपनी तरफ से पहली दफा मेरे से क्लैपिंग ली कि यार वाओ, ये एकदम इसने स्टैंड लिया है। और फिर मेरे दिल से निकला कि वाह वाह, मतलब बच्चे कैमरे लगे हुए हैं, या तो फुटेज लेनी है तो कोई अक्लमंदी से फुटेज लो। तुम अपने ही गुनाह का स्वीकार हर कोने में जा जाके करी जा रही हो, डॉक्टर ज़ी खान की बुराई भी कर रही हो और उसके बाद उसी को जाके कह रही हो मुझे अपने ग्रुप में ले लो। ऐसे चीखे मारने से कभी भी ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप बनता है नेचुरली। हमारे 2 ग्रुप बने थे ना, तो वो ऐसे ही नेकी बदी टाइप सीन था, वो कोई जो भी था, बहरहाल वो था कि जो जैसा था वो वैसे के साथ हो गया। तो वो ऐसा ही होता है ग्रुप्स। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाली तो हुए ने सिर्फ 2 दिन। अभी तो बादशाह सलामत ले रहे हैं तुम लोगों का ईजी। अभी तो चल रहा है बड़ा मजे मजे में, ठीक है। स्विमिंग पूल में टास्क करेंगे, एसी में या ठंडा, सब कढ़ाइयाँ मटन पाड़ो, करोड़ रुपया मिला हुआ है, मतलब तुम्हारी तो मौजे। माइंड में बना भी लोगे 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया नामी रकम है, तो 70 दिन ते पार्टी कर दो ये लंगन के यार, यू विल एंजॉय। तो बेवकूफो, इस वक्त
कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई मॉल बनाओ, लेकिन फायदा क्या, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। बहरहाल मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप लोग आई होप के जैसे आलम, मुझे उमर आलम का छोटा भाई लगता है, वो आवाज भी वैसी ही है और बड़ा प्यारा सा बच्चा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा शाइन किया। अब आ जाते हैं जी शाह 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 बबरिक शाह। बबरिक का अपना एक अंदाज है, और सबसे आप जो नोट करें, क्योंकि मैं सिर्फ एपिसोड देख रहा हूं, तो हर एपिसोड में बबरिक शाइन कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और आज जहां स्ट्रेंथ की बात आएगी वहां पे भी बबरिक अपने आप को प्रूव करेंगे, दिमाग से काम ले रहे हैं। मुझे लगता है अपने गुस्से वाला कार्ड, क्योंकि मुझे लगा था कि एक ऐसा पॉइंट है कि अगर डॉक्टर जी खान को कोई भी एक बॉय उठ के शटअप कॉल दे देगा तो वो सुबह हीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गलत बात थी, क्योंकि किसी के बाप का राज नहीं है, आप उसको मशवरा दे रहे हैं, वो माने ना माने, वो सही मौके का वेट कर रही थी, मैं कब मैंने सही तीर चलाना है। तो वो तीर लगा निशाने पे, डॉक्टर जीन खान फट फुट तबाह तबू हो गए, आवाज निकलनी बंद हो गई, ही यहाँ पे आ गए। मुझे लगा डॉक्टर जी खान थोड़ी देर बाद दिल पकड़ने के, और मतलब यहाँ पे ही डॉक्टर बुलाना पड़ जाएगा, डॉक्टर को बचाऊं क्या डॉक्टर, तो प्लीज कंट्रोल। और दूसरा ये है कि एपिसोड में टास्क हुआ, बबरेक की स्ट्रेंथ की वजह से वो जीत गए, और अपनी अकलमंदी की वजह से भी वो जीत गए। तो इस एपिसोड के क्लाइमेक्स में हीरो रहे बबरेक, और इस हफ्ते की डायन रही डॉक्टर जी खान रहे, रही कह रहा हूँ, अभी पागल हो गया हूँ। और बाकी जो आपने देखा, वो जो बेबीज हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो शाइन कर रही हैं, और मुझे मतलब यू नेवर नो, इट्स तमाशा डूड। तो कभी भी अभी तो 2 दिन हुए हैं, 2 दिन के लिए मुझे लगता है कि इतना तमाशा ठीक था। अभी मौका देना चाहिए, अभी तो सबके नाम भी याद नहीं हुए, किसने क्या कहा। वो जो हमारा कुंडले वालों वाला बॉय है, वो जो घुंघराले बालों वाला, कोई टेक अप पठान है, वो हल्की हल्की आंच पे कोशिश इस एपिसोड में भी कर रहा था, टास्क में भी कर रहा था। बादशाह सलामत ने बहुत कहा कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन उनको किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों ध्यान दिया करो, और डायरेक्ट बादशाह सलामत को ऑर्डर नहीं दे देते कि 1 कप चाय 2 कप कॉफी के, मतलब वो एक डेकोरम होता है, उसको समझा करो। हम बड़े तमीजदार बच्चे थे यार, डे बाय डे जेंजीज तुम लोग बहुत कैजुअल हो रहे हो, ओके। और यही था, लैला अभी तक दबी पड़ी है, एंड में वो कोशिश करती भी पाई गई, जब बबरेक भी सेव हो गए, सब हो गए, तो उन्होंने कहा देखो अभी तो मैंने तुम्हें बिल्कुल नाइस टू मीट यू कहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि लैला जी फिर खुल जाओ, क्योंकि अदरवाइज तो फिर बहुत जल्दी बैग पैक करने पड़ जाएंगे। तो ये था तमाशा का एपिसोड। उसके बाद सब ने 2 ही लाख रुपए की रोटी मंगाई, जाहिर है करोड़ रुपया मिला हुआ है। हम लोगों को तो वादे पड़े हुए थे, सबसे ज्यादा भूखे सीजन 2 ने काटे हैं। तो खैर एंड में सब ने पार्टी की और सुकून से सो गए, और देखते हैं कि अब अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। तमाशा का फिलहाल ऐसा ही हाल है कि मुझे लगता है कि अभी सबको मौका मिलेगा और सबको शाइन करना होगा, जरा रश कम होगा ना, फिर कैरेक्टर प्रोमिनेंट हो गए। लेकिन फिर ऑन द अदर साइड अगर मैं देखूं तो पिछले साल सैफ पहले एपिसोड के बाद ही बाहर अवाम ने तबाहियां मचा दी थी, तो अभी तक हमें इस एपिसोड के सैफ का भी इंतजार है, तो अकील का भी इंतजार है, और तो बड़े इंतजार तो मतलब बहुत है, मगर अभी 2-4 जो हैं उन्होंने की है मैच थोड़ा सा। तो आई होप कि ये दंगल तगड़ा चलेगा। सो लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिए अपना। और एंड इस नोट पर करता हूं कि आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे कर लें यार। माँ बहन बेटी ताई चाची मामी हर कोई है आजकल मोबाइल पे, सबके पास जाना है, उनके पास से फॉलो का सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ये फर्ज तुम्हारा है। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टिंग टिंग टिंग।